नमस्कार मित्रों, आप देख रही हैं समाचार 24 न्यूज और मैं हूं भगवत शर्मा। मथुरा में सोने का लालच देकर के 20 लाख की ठगी, पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि मथुरा के एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहाँ एक दंपत्ति को 500 ग्राम सोने का लालच देकर के 20 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। मामला मथुरा के थाना क्षेत्र का है, जहां दंपति के साथ मारपीट कर लाखों की लूट की गई। और बताया जाता है कि राजस्थान के कामाडीग निवासी एक दंपति ने मथुरा के शौक कस्बे में रंग पेंटिंग की दुकान खोल रखी थी। कुछ दिन पहले उनकी दुकान पर एक युवक ग्राहक बन करके आया। उसने अपनी मां को कैंसर पीड़ित बताते हुए 500 ग्राम सोना श्यामवती डीग राजस्थान। क्या घटना हुई? सर 25 तारीख को दुकान खोली थी, उसका मुहूर्त किया था। एक लड़का आया था, उसने रंग पेंट खरीदा था हमसे, वो रंग पेंट लेके चले गया था सर। फिर वो 27 को आया है, 27 को उनने फिर कुछ खरीदा है दुकान से, और वो बोला कि अंकल कुछ मेरे पास जेवरात है, उसको ख़रीद लेना। तो मेरे पति बोले कि मैं अपनी पत्नी से जाकर बात करूंगा तब खरीदूंगा। फिर पति बोले कि मैं बोली कि बिल दिखाएंगे वो, कि हाँ बिल दिखाएंगे वो। सर उन्होंने हमको 1 तारीख को बुलाया है, और बुलाकर उन्होंने हमें थोड़ा सोना दिखाया, बिल नहीं दिखाए उन्होंने सर। हमने वो सोना चेक कराया तो वो असली था। फिर उसके बाद हमको 3 को फ़ोन किया था सर उसको, फिर उन्होंने 8 को फ़ोन किया था सर। फिर हम 10 को आए, फिर उन्होंने 30 की मांग करी थी हमसे, 30 लाख चाहिए। फिर सर हमने 30 की मना कर दी थी, तो 20 लाख रुपए हमने इधर विधर से किए। इतना बड़ा अमाउंट रखने के लिए क्या आपके पास कोई सोने चांदी की दुकान थी? क्या थी आपके पास में? सोने चांदी की नहीं थी सर। तो अपना इतना अमाउंट रखने की दुकान बेची थी सर उन्होंने, हमने अपनी दुकान बेची थी सर। दुकान बेची थी सर, हमारे पास वो पैसा था दुकान का, और इधर विधर से लिया। वो आपकी कोई जानकारी का था वो? नहीं, हमारा कोई जानकारी का नहीं था। वो लड़का बड़ा अमाउंट देने का फैसला कैसे कर लिया उसने? सर चीज़ दिखाई थी सर उन्होंने हमारे लिए, चीज़ के लोभ में आ गए थे सर। तो उसको कैसे पता चला कि आपने दुकान सेल की हुई है? सर वो हमें नहीं पता उसका क्या है क्या नहीं है सर। फिर सर उन्होंने हमको 10 को बुलाया, फिर 10 को बुलाकर उनने अपना जीजा बताया था, अपनी माँ बताई थी सर। क्या किसी का नाम बताया था उन्होंने? नहीं, नाम नहीं बताया सर उन्होंने, जीजा बताए थे कि ये मेरा जीजा, ये मेरी माँ है सर। फिर उन्होंने 4 लोग और बुलाए थे। स्थानीय निवासी? नहीं, उन्होंने नहीं बताया सर कुछ भी हमारे लिए। ये तुम्हारी दुकान पर कोई CCTV कैमरा वगैरह नहीं है सर वहाँ पे कोई। तो उसके बाद उनका क्या हुआ? सर उसके बाद फिर उन्होंने गोवर्धन चौराहे से वो बैठा था एक लड़का हमारी गाड़ी में, फिर वो हमको जय गुरुदेव के साइड लेके गया था सर। तारीख को गोवर्धन 10 तारीख को 10 तारीख को लड़का बैठा जय गुरुदेव की साइड लेके गया। पेट्रोल पंप की साइड कोई नहीं था सर, पेट्रोल पंप से आगे लेके गया सर वो हमको। क्या आपने सुनसान जगह थी कुछ सर, कुछ नहीं मचाया था उन्होंने, हमारे ऊपर बंदूक तान दी थी सर। कितने लोग थे वो 7 लोग थे। तुम कितने लोग थे? हम 3 थे, बेटा था, मेरा पति था। गाड़ी में बैठे थे वो एक अंदर बैठा था, वो बेटा बन रहा था, वो अंदर था, उसका जीजा बाहर था, और वो लेडीज भी बाहर थी, और 4 लोग भी बाहर थे। हम पैसे नहीं देने के इच्छुक थे सर। हम समझ रहे कि ये तो गिल्ट पीटर है, हम नहीं लेंगे इनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं लेंगे तो हम तुम्हारे ऊपर बंदूक तान देंगे, तुम्हारे पति को और बेटे को ख़त्म कर देंगे, और तब भी पैसे देने थे सर। हाईवे पे गए थे, हाईवे पे से हमको रिफाइनरी भेज दिया था। कॉल की थी आपने? हमने कुछ नहीं किया सर, थाना गए थे। वहाँ पे फिर तबीयत बेटे के ख़राब हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर। फिर हम दिखाने चले गए, उसके चक्कर में कुछ नहीं कर पाए। अब साहब के सामने क्या आश्वासन दिया आपको? SO के पास फ़ोन करेंगे।